सो स्टूडेंट, इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने सभी इस टॉपिक से एरिया ऑफ ट्रायंगल टॉपिक से हमने जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो पढ़ लिया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है उसमें आपको निकालना है क्या, वर्टिसेस दी गई है, किसी ट्रायंगल की वर्टिसेस दी गई है और उसका क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। हम कोई भी एक फर्स्ट पार्ट कर देते हैं, बाकी दोनों पार्ट आपके लिए एक्सरसाइज है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन फर्स्ट, एक ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस दी गई हैं, ये आपको उसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, क्या होता है फार्मूला, क्या था, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसी ये फार्मूला था एरिया कैलकुलेट करने का डिटर्मिनेंट की मदद से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वर्टिसेस आपको दी गई हैं, ये सपोज x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, सब वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 101, ये x1 y1 है 101, ये x2 y2 है 601 और ये x3 y3 है 4431। इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो यार आपका आ जाएगा 1/2। देखिए इस कॉलम में, सेकंड कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो अपीयर कर रहे हैं, किसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग तो जीरो हो जाएगी वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग जीरो हो जाएगी। यहाँ पर साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका साइन क्या होता है, माइनस, तो आप लिखेंगे -3। अब इससे पास होने वाली रो कॉलम को हटा के जो भी वैल्यू बचती है उसका डिटर्मिनेंट जो भी, ठीक है। तो इससे पास होने वाली रो कॉलम, रो ये थी थर्ड रो, इसको हमने हटा दिया, इसको हटा दिया, तो सिर्फ बचे ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री। तो ये आ जाएगा कितना, 1 और 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 1 और -6 × 1 6, तो 1 - 6, 1 - 6 मतलब -5। यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। तो कितना हो गया आपका, आ गया 15/2, दैट इज 7.5 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या आ गया, डिटरमिनेंट, सॉरी इस एरिया की वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से बाकी दो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आपको दिया गया है, आपको प्रूफ करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 2 में, सो दैट ये पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट दिया गया है आपको A, B + C, दूसरा पॉइंट B जो दिया गया है वो दिया गया है, कोऑर्डिनेट है उसका B, C + A और C, A + B आर कोलीनियर सोल्यूशन। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आपको दिखाना है कोलीनियर। ओके, तो कंडीशन ऑफ कोलीनियरिटी आपने देखी थी कि 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोलीनियर तब होते हैं जब डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमारे पॉइंट्स ही दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दिखाते हैं कि वो 0 है। तो ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स कोलीनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नाउ ये डिटर्मिनेंट आप देखिए, डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसकी वैल्यू जहाँ पे x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, x3 y3 1 ये है, ठीक है। इसकी वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा आपका, A B + C1, B C + A1 और C A + B1। इसकी वैल्यू क्या आपको दिखानी पड़ेगी, 0 के इक्वल दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे दिखाएंगे हम इसकी वैल्यू। अभी आप कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा लेंदी है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दीजिए डिटर्मिनेंट पर, ठीक है, ताकि ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ दोनों 0 बना दीजिए,
तो ये आपका आ जाएगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें आप, R2 को आप रिप्लेस कर दीजिए R2 माइनस R1 से, और R3 को रिप्लेस कर दीजिए R3 माइनस R1 से। ठीक है, इसमें से इसको सेपरेट कर दीजिए, इसमें से इसको सेपरेट कर दीजिए, तो आ जाएगा AB प्लस C1, और उसके बाद आ जाएगा क्या, इसमें से इसको सेपरेट कर रहे हैं तो B माइनस A, इसमें से इसको सेपरेट कर रहे हैं तो A माइनस B। ओके, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे 0, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो C माइनस A, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो A माइनस C, और यहाँ पर 0। ये इसके करेस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ साइन प्लस आता है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए हम कैलकुलेट कर भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। इसको हमने हटा दिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, B माइनस A माइनस C, माइनस टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन C माइनस A और A माइनस B। ओके, ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, B माइनस A माइनस C। यहाँ से देखिए माइनस कॉमन कर लेंगे, ये माइनस ऑलरेडी है, यहाँ से एक माइनस कॉमन कर लिया तो हो गया A माइनस C, और यहाँ से भी एक माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ से माइनस वो प्लस हो गया, तो ये माइनस अभी वैसे बना रहेगा, तो ये आ जाएगा B माइनस A। देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो दिस इंप्लाइज दैट A B C आर कोलिनियर। ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है K, 0, 4, 0, 0, 2, और सेकंड पार्ट दिया गया है -2, 0 और 0, 4 और 0, K। आपको निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ K। फाइंड वैल्यू ऑफ K if area is 4 square unit. If area is 4 square unit and vertices are, वर्टिसेस आपको ये दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर जो K है, इस K की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और एरिया भी दिया गया है 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो यहाँ पर मतलब एरिया हमको दे दिया गया है, हमको इस K की, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने आपको रिमार्क में बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर हमको एरिया दिया गया हो तो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या लेते हैं, प्लस माइनस दोनों वैल्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो given that area of triangle is 4 square unit, 4 square unit दिया गया है। So this implies that 1/2 डिटरमिनेंट की वैल्यू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, दोनों वैल्यू लेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस दोनों हो सकती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो भी एरिया रहेगा उसको प्लस माइनस साइन के साथ कंसीडर करेंगे। अब ये दिया गया आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 इधर चला गया तो प्लस माइनस ये 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 8। अब वैल्यू रखिए K01, 401, 02, 1, इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इस कॉलम में मैक्सिमम 0 अपीयर कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग आप एक्सपेंड कर दीजिए।
तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ साइन क्या होगा, प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो आ जाएगी दिस इंप्लाइज दैट -2, और इस रो इस कॉलम को हटा दिया हमने तो ये बचा k इंटू 1 k और -4 इंटू 1 4, तो -4 इक्वल टू प्लस माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस k माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 8 सॉरी प्लस माइनस 4। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 4 माइनस k इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, अब एक बार जब पॉजिटिव साइन ले लेंगे, अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 4 माइनस के इक्वल टू 4। अगर यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, इसकी वैल्यू अगर +4 लेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से k इक्वल टू आपका आ गया 0। अब अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस के इक्वल टू -4, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इक्वल टू 8, तो दिस इंप्लाइज दैट k इक्वल टू आपका आ गया 0, 8। तो दो वैल्यूज यहाँ पर k की पॉसिबल हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसका जो सेकंड पार्ट है वो खुद से ट्राई करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें भी आपको k की वैल्यू निकालनी है और एरिया दिया गया है 35। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, इसको भी आप इसी यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। इसमें जो आपको दिया गया है एरिया दिया गया है 35 स्क्वायर यूनिट, 35 स्क्वायर यूनिट दिया गया है, और वर्टिसेस आपको दी गई हैं 2, -6, 5, 4 और k, 4। तो ये k की वैल्यू जो है निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, तो हम इसको भी छोड़ दे रहे हैं। अब हम सॉल्व करते हैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 और इस तरीके से एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट्स हैं, हम एक पार्ट करेंगे, एक पार्ट आप खुद से करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 and 3, 6 using determinant। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट अभी हम नोट कर देंगे, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है। 1 2 3 6। ओके, 1 2 3 6। सोल्यूशन क्या करते हैं, सबसे पहले कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। लेट P, x y be any point on line joining the given points। जो दिए गए पॉइंट्स हैं इनसे पास होने वाली लाइन पर मान लिया कोई पॉइंट है, तो इक्वेशन निकालना है, तो क्या करते हैं, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 की इक्वेट कर देते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है। अभी आपने देखा था, ठीक है, हमने रिमार्क में पढ़ लिया इसको। तो चलिए x1 y1 को हम ये मान लेते हैं, x2 y2 को हम ये मान लेते हैं, x3 y3 को ये मान लेते हैं। तो यहां से आपको आ जाएगा क्या, दिस इंप्लाइज दैट x1 y1 हमारा हो गया, x2 y2 हमारा है 1, 2 1 और x3 y3 है 3, 6 1।
इक्वल टू 0। इसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, वही हो गई, क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे आप बहुत सिंपली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या करिए, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी 0 बना दीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 बना दीजिएगा। यहाँ पर 0 बनाने का मतलब R2 को इंटरचेंज कर दीजिए R2 माइनस R1 से, और R3 को इंटरचेंज कर दीजिए R3 माइनस R1 से, मतलब यहाँ पर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल कर लीजिए, R2 को इंटरचेंज कर दीजिए R2 माइनस R1 से, और R3 को इंटरचेंज क्या है, रिप्लेस कर दीजिए R3 माइनस R1 से। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, x y 1, और या ये तो बहुत सिंपल तरीके से भी कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। इतना ज़्यादा करने की क्या जरूरत है, ये बहुत और सिंपल तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, रहने दीजिए। वो छोटा सा डिटरमिनेंट है, अगर बड़ी क्वांटिटीज होती तो हम फिर इस पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से एक्सपेंशन सिंपली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करिए। दिस इंप्लाइज दैट एक्स, यहाँ साइन प्लस होता है, इसको हमने हटा दिया तो ये बचा 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 मतलब -4, तो -4 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से प्लस माइनस, यहाँ साइन होता है -y, तो -y लिख दिया। इससे पास होने वाली रो कॉलम को हटा दिया तो आ गया 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 मतलब -2, तो -2, और फिर प्लस माइनस प्लस, यहाँ साइन प्लस हो गया, प्लस इंटू 1 आ गया। 1 से पास होने वाली रो कॉलम को हटा दिया तो आ गया 6 माइनस 6 दैट इज 0 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ गया -4x माइनस 2y इक्वल टू 0, ओके। तो 2y इक्वल टू 4x, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 2x। ये आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप नोट कर लीजिए और उसको खुद से ट्राई करिएगा, ओके। सेकंड पार्ट में आपको जो वैल्यू है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ज्वाइनिंग द पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट है इसको चेंज कर दे रहे हैं हम, ये आपका सेकंड पार्ट है। 3,1 है, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो है 9,6, सॉरी 9,3, 9,3। तो ये क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हम लोगों की क्या हो गई, फिनिश हो गई, ठीक है। तो इस पर बेस्ड जो एग्जांपल्स है वो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। एग्जांपल जो एक्सरसाइज के पहले एग्जांपल दिए गए हैं इस टॉपिक पर बेस्ड, उसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट्स से एसोसिएटेड माइनर और कोफैक्टर, मतलब कोई मैट्रिक्स है उसके किसी एलिमेंट का माइनर क्या है और कोफैक्टर क्या है, इन सब बातों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। ओके स्टूडेंट्स।